for inspiring words. Now we want to dedicate few lines for Engineer Sunil Sharma sir. A stalwart educator, a leader true, from polytechnic halls to the stage and hero. You bring wisdom descending high, evaluating words in heart's sector. Your legacy shines a beacon bright, inspiring minds through day and night. Retired yet active, your passion remains, guiding youth through life choice and pain. Today, we gather to celebrate the art of leadership, and who better to guide us than a seasoned principal like yourself, sir? Your legacy extends far beyond the walls of Polytechnic Department, influencing countless minds and shaping futures. As our judge, you embody the spirit of mentorship, inspiring our young speakers to envision and articulate their ideals for an ideal college community. So, we welcome Engineer Sunil Sharma sir for his review and comments for our participants, and sir, please guide us with your words. Please, sir. Most respected principal sir, मेरी बड़ी बहन जैसी रेणु मैडम, इस स्पीच एंड डिबेट कमेटी के सभी सम्मानित मेंबरान, वैसे छोटी बहन मत और प्यारे बच्चे, हम लोग दोनों लोग यहाँ बैठ के आपकी जो स्पीच थी वो सुन रहे थे। आप लोगों ने जो मन में आया वो बोला, हमने सुना, और यू पीपल आर रियली गुड। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि अभी भी बच्चों में एक ज़ील है जिससे वो कुछ कहना चाहते हैं तो वो कह पा रहे हैं। तो भाभी जी ने आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट्स दिए, मैं प्रिंसिपल सर को कॉम्प्लीमेंट दूंगा। पहली इस बात के लिए कि उन्होंने इस टॉपिक को सेलेक्ट करने के लिए सजेशन दिया कमेटी को, और कमेटी ने ये टॉपिक लिया और वो बैठ के उन्होंने उसको सुना। तो रियली कमेटी, तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमको अपना जो हमारा मापदंड है समाज में या बच्चों में, उसको परखने के लिए हमें आप लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। तो ये एक बहुत अच्छा जरिया था। आई रियली अप्रिशिएट। दूसरी बात, देखिए बेटा, मैं रहा टेक्निकल कॉलेज में प्रिंसिपल 2008 से उस साल मैं कारवार रहा, मैं रेगुलर रहा। तो आपका महाविद्यालय, ये यदि मैं महाविद्यालय का प्रिंसिपल होता, ये प्राइमरी की बात नहीं हो रही और सेकेंडरी की भी नहीं बात हो रही, और कॉलेज भी है, तो फिर हम बिल्कुल रेलेवेंट कॉलेज की बात आप लोगों ने की, वो बिल्कुल सही। तो आप लोग ज़्यादातर बच्चों ने ऑन द ट्रैक बोला। मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा। मैं मेरे फादर भी इसी कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस में प्रोफेसर रिटायर्ड हुए थे, और वो इस दुनिया में नहीं है। उनको बड़ा शौक़ था बोलने का, बड़ा एक्सप्रेसिव थे, लिखते भी थे, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी उनके आर्टिकल छपते थे, तो उनको बड़ा शौक़ था। तो मैं उतना तो मेरे पास नॉलेज नहीं है, लेकिन थोड़ी सी लीगेसी मेरे में वहाँ से आ रही है। तो मैं इन सब चीज़ों को सोचने की, समझने की कोशिश करता हूँ। तो बेटा, आपका कॉलेज और हमारा टेक्निकल कॉलेज, इसमें थोड़ा डिफरेंस है। कुछ बच्चों ने कुछ बातें कही, मैं उनको प्रिंसिपल साहब की तरफ से कुछ उनको एक्सप्लेन करूँगा। मैंने नोट किए इन बच्चों के नाम। तो आपका एडवोकेट मैम, तो देखिए बेटा, एक टेक्निकल कॉलेज में ये स्टूडेंट की प्रॉब्लम नहीं है, ये अटेंडेंस की प्रॉब्लम, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे 60% से ज़्यादा आते हैं बाई डिफ़ॉल्ट। हाँ, कुछ कमी हो रही है। और दूसरी बात यह है कि ये कॉलेज है, कॉलेज और टेक्निकल कॉलेज में बड़ा अंतर है। यहाँ पे एक बच्ची कह रही थी यूनिफॉर्म होनी चाहिए, है ना, ये सलोनी क्या है यहाँ। हाँ बेटा, यूनिफॉर्म, खड़े होने की ज़रूरत नहीं, यूनिफॉर्म नहीं हो सकती। ये कॉलेज है, यू आर द थिंकर्स। टेक्निकल एजुकेशन में यूनिफॉर्म होती है, क्योंकि हमें फ्लोर पे खड़े रहना है, हम टेक्नीशियंस हैं, हमें डिसिप्लिन एक अलग तरह का है।
आपको यहाँ फ्री एनवायरनमेंट दिया जाता है जिससे आपका थॉट डेवलप हो। इस कॉलेज में यूनिफॉर्म इसलिए नहीं है कि आप फ्री रहो, लेकिन डिसेंट रहो, ऐसा नहीं कि आप गलत कपड़े। तो फ्रीनेस दी जाती है, इसलिए यूनिफॉर्म कॉलेजेस में नहीं होती, कोई स्कूल्स तक होती है, टेक्निकल कॉलेजेस में होती है, क्योंकि वो हमको जब इंडस्ट्री में जाना है, फ्लोर पे खड़े होना है, तो एक डिसिप्लिन हमको सीखना है। तो ये बात है ना क्लियर। दूसरी बात, किसी ने कहा कि बिल्डिंग हो, पानी हो, कैंटीन हो, ये सब। बेटे एक कॉलेज है, ये कॉलेज मैं शुरू कर रहा हूँ, ये वर्तमान कॉलेज की बात नहीं हो रही। आप किसी कॉलेज में जाओगे तो वो कॉलेज ही नहीं होगा जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी। ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट की कि हमारा इंस्पेक्शन होगा कॉलेज के लिए, तो ये चीज़ें तो होंगी। हमको क्या कुछ नया सोचना है, ठीक है ना, खेल कराने हैं तो करेंगे, ये तो हमारे करिकुलम का पार्ट है, ठीक है ना। दूसरा, स्मार्ट क्लासरूम होनी चाहिए, ठीक है। स्मार्ट, आप में से कितने बच्चे बताओ कि अगर आप स्मार्ट क्लासरूम में पढ़ाई होती है तो कितना आप ग्रेस्प कर पाते हो? बताओ कोई, बताओ बेटा, आप बताओ। हाँ, स्मार्ट क्लासरूम बढ़िया है कि ट्रेडिशनल चॉक डस्टर वाला क्लासरूम? या ये क्योंकि वो इतना फास्ट होता है कि आपका दिमाग तो उतना तेज चल ही नहीं चलता, वो स्लाइड चलती जाती है। जब तक आप उसको बिल्कुल अच्छे से टीचर के साथ आप अलाइन नहीं होंगे, तब तक आप कैसे ग्रेस्प कर पाओगे? सर एक चीज ऐड कर दूँ, नेक्स्ट मंथ में 8 क्लासरूम्स हमारे स्मार्ट डिजिटल हो रहे हैं। हाँ, वो बस उसका डेमो होना है यहाँ हमारे सारी फैकल्टी के सामने, और वो इंस्टॉल नहीं सर, दुनिया की मेरा कहने का पॉइंट ये है कि स्मार्ट क्लासरूम जरूरी हैं मैं बोलना कुछ जाऊँ कुछ चीज़ों के लिए, जैसे बहुत सा एक्सपोजर है, जैसे बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको पढ़ाई से अलग एक्सपोजर होना है। लेकिन रूटीन जो एजुकेशन है वो तो एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में जब तक बॉन्ड नहीं बनेगा तब तक कैसे बन पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। दूसरी बात, अटेंडेंस की, वो मैंने कहा कि दूसरी ये है कि यूनिफॉर्म वाली बात हो गई। एक बच्ची ने कहा, इसका नाम था अविका है कि बच्ची का, इसने कहा प्रिंसिपल इज लाइक ए ट्री। बिल्कुल, शी राइटली सेड कि प्रिंसिपल एक पेड़ के समान है जिसकी छाया में दोनों लोग नर्चर करते हैं, स्टूडेंट भी और फैकल्टी। देखिए, टीचिंग बहुत, मैं हमेशा अपने कॉलेज में भी कहता था, बड़ा नोबल प्रोफेशन है। इसको आप आयरन हैंड से नहीं चला सकते, डंडे से नहीं चला सकते, नाइदर फॉर द स्टूडेंट नॉट फॉर द फैकल्टी। हमको उनको नर्चर होने के लिए स्पेस देना है, प्रॉपर स्पेस देना है, जिससे वो अपने थॉट्स को डेवलप कर सकें, अच्छी एजुकेशन दे सकें, और एजुकेशन थोड़ी बहुत कम भी लें लेकिन अच्छे लोग बन सकें, अच्छे नागरिक बन सकें, जिससे समाज में जिसमें अच्छे लोगों की कमी है उसमें जाके अच्छी बातें लोगों को बताएं और इस समाज का सुधार करें। ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम, अगर आप किसी कॉलेज के प्रिंसिपल बनो या रहो, तो ये सबसे ज़रूरी है कि आपके बच्चे पढ़ाई के साथ साथ अच्छे बने। हमारे बच्चे हैं, आपके बच्चे होंगे आगे चल के, तो आप उन बच्चों के लिए ये कोशिश करना कि वो बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर, IPS बने, लेकिन अच्छे इंसान पहले बने, क्योंकि ये ज़्यादा मैटर करता है, वो ओहदा मैटर नहीं। इंसान जो है वो सारा दुनिया ब्रह्मांड में उसको ख्याति प्राप्त होती है, फैलती है, वो तो थोड़े समय की सर्विस है, उसके बाद सब रिटायर हो जाते हैं, तो वो सब अपनी जगह आ जाते हैं। तो मैं बड़ा आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ इस कमेटी का कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप लोगों से कुछ कह सकूं। और वैसे तो मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा, बस यही कहूँगा कि आप लोग मेहनत कीजिए, और 2 लाइन राष्ट्रकवि दिनकर जी की मैं सुना के जाऊँगा आपको कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश प्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया, सच है विपत्ति आती है, कायर को दहलाती है, शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, सच है विपत्ति आती है, कायर को